पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध शुरू किया। सैम की रणनीति और सेना की ताकत ने न सिर्फ बांग्लादेश को आजादी दिलाई, बल्कि पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया। यह भारत की सबसे बड़ी सैन्य जीत थी और सैम इस जीत के नायक थे। इस युद्ध से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी है। सैम मानेकशॉ और याहिया खान, जो 1971 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, वो 1947 से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सैम साथी थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। उस समय सैम के पास एक अमेरिकी मोटरसाइकिल थी जो याहिया को बहुत पसंद थी। बंटवारे के वक्त याहिया ने वह मोटरसाइकिल सैम से 1000 रुपए में खरीद ली, लेकिन पैसे कभी नहीं दिए। 1971 की जंग में जब पाकिस्तान ने हार मान ली और याहिया खान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो सैम ने मजाक में कहा, आज याहिया ने मेरी मोटरसाइकिल का कर्ज चुकाया, वो भी अपने आधे मुल्क के साथ। यह सैम की वही हाजिर जवाबी थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। सैम की बेबाकी और उनकी लोकप्रियता ने कई बार उन्हें मुश्किलों में भी डाला। 1971 की जीत के बाद उनकी शोहरत आसमान छू रही थी, लेकिन इसी बीच एक अफवाह उड़ी कि सैम सेना की ताकत का इस्तेमाल करके सरकार का तख्ता पलट करने की साजिश रच रहे हैं। यह अफवाह इतनी तेजी से फैली कि इंदिरा गांधी भी सहम गई। उस समय इंदिरा अपनी सत्ता और नौकरशाही पर कड़ा नियंत्रण रखती थी और ऐसी खबरें उन्हें बेचैन कर सकती थी। इंदिरा ने सैम को तुरंत मीटिंग के लिए बुलाया और उनसे इस अफवाह के बारे में सवाल किया। सैम ने अपनी वही बेबाक शैली में जवाब दिया, मैडम, मेरी और आपकी नाक दोनों लंबी है, लेकिन मैं दूसरों के काम में नाक नहीं घुसाता। आप भी मेरे काम में नाक न घुसाएं। राजनीति और सरकार चलाना आपका काम है, उसे आप करें। सेना का नेतृत्व मेरा काम है, उसे मैं करूंगा। सैम का यह जवाब उनकी निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा का सबूत था। वे सिर्फ अपने देश और सेना के लिए जीते थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सत्ता में कौन है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सैम की यही बेबाक छवि उनके लिए मुसीबतें भी लेकर आई। साथियों, फील्ड मार्शल भारतीय सेना में सबसे ऊंचा और सबसे दुर्लभ सम्मान है। यह एक ऐसा पद है जो सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि जीवन भर का होता है। भारतीय सेना के इतिहास में सिर्फ दो लोग इस मुकाम तक पहुंचे, जिसमें एक थे सैम मानेकशॉ और दूसरे थे कोडंडेरा मदप्पा करियप्पा। फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता। उसे अपनी पूरी जिंदगी यूनिफॉर्म, पूर्ण वेतन और आधिकारिक रैंक के साथ जीने का हक होता है। उसे एक सेरेमोनियल बटन भी दिया जाता है जो उसकी गरिमा का प्रतीक होता है, और उनकी मृत्यु तक उन्हें एक सेवारत अधिकारी के रूप में गिना जाता है। साल 1973 में सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल की रैंक दी गई। यह वह सम्मान था जिसके वे हकदार थे, लेकिन यह सम्मान अधूरा सा रहा। सरकार ने उन्हें वह सुविधाएं नहीं दी जो इस पद के साथ मिलनी चाहिए थी। न आधिकारिक कार, न निवास, न स्टाफ और न ही ऑफिस। यहाँ तक कि उन्हें फील्ड मार्शल का वेतन भी नहीं दिया गया। इसके बजाय उन्हें मरते दम तक एक साधारण जनरल की पेंशन ही मिलती रही। मतलब सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल का पद तो मिला, लेकिन उन्हें इससे जुड़ी सभी सुविधाएं तत्काल नहीं दी गई। 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल बनाया तो गया, लेकिन उनके भत्ते और बकाया वेतन कई सालों बाद 2007 में जाकर उन्हें दिए गए सेना के वरिष्ठ अधिकारी और कई सम्मानित लोग इस व्यवहार को दुर्भाग्यपूर्ण मानते थे। सैम ने देश के लिए जो किया, दूसरे विश्व युद्ध में 9 गोलियां खाकर भी जिंदा रहना, 1962 में सेना का मनोबल उठाना और 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलाना, उसके बाद यह उपेक्षा उनके साथ अन्याय थी। लेकिन सैम ने इस बारे में कभी शिकायत नहीं की। उनकी चुप्पी उनकी महानता का सबूत थी। वे वही सिपाही थे जिनके लिए देश की सेवा ही सब कुछ थी, न कि पुरस्कार या सुविधाएं। सैम की इस उपेक्षा को देखकर कई साल बाद एक कोशिश की गई। साल 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने पहल की। उन्होंने सैम को पिछले 30 सालों का बकाया वेतन देने के लिए 1.3 करोड़ रुपए का चेक भेजा। यह एक छोटा सा प्रयास था उस सिपाही को सम्मान देने का जिसने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। चेक के भुनाए जाने से पहले ही सैम इस दुनिया से रुखसत हो गए। 27 जून 2008 को 94 साल की उम्र में सैम मानेकशॉ निमोनिया से जूझते हुए तमिलनाडु के वेलिंगटन में सैन्य अस्पताल में दुनिया को अलविदा कह गए। कहा जाता है कि उनके आखिरी शब्द थे, मैं ठीक हूँ। यह सैम की वही जिंदा दिली थी जो आखिरी सांस तक उनके साथ रही।
उन्हें उनकी प्रिय पत्नी के बगल में दफनाया गया, जिनका 7 साल पहले निधन हो गया था। कहते हैं आंधियां चाहकर भी उनके जज्बे को तोड़ नहीं पाई। वे एक सिपाही की तरह जी और एक सिपाही की तरह ही दुनिया छोड़ गए। सैम मानेकशॉ की मृत्यु के बाद जो हुआ वह और भी दुखद था। देश के पहले फील्ड मार्शल के अंतिम संस्कार में न प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति, न रक्षा मंत्री और न ही सेना, नौसेना या वायुसेना के प्रमुख मौजूद थे। यह उस सिपाही के साथ सबसे बड़ा अन्याय था जिसने अपनी जिंदगी भारत की रक्षा के लिए समर्पित कर दी। लेकिन सैम की विरासत इतनी बड़ी थी कि वह भारत की सीमाओं को पार कर गई। बांग्लादेश, जिसे सैम ने 1971 में आजादी दिलाई, वे उनके निधन पर गहरा शोक जताया। उन्होंने सैम को अपने देश की नींव रखने वालों में से एक माना और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि उस सिपाही के लिए थी जिसने न सिर्फ भारत बल्कि एक नए राष्ट्र को जन्म दिया। और आज वही बांग्लादेश हमारा दुश्मन बना बैठा है। शायद वह अपनी उत्पत्ति को भूल बैठा है। खैर, सैम मानेकशॉ की यह कहानी सिर्फ एक सिपाही की कहानी नहीं है, बल्कि यह साहस, बेबाकी और देशभक्ति की मिसाल है। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने दुश्मन की गोलियों से लेकर सत्ता के दबाव तक हर चुनौती को हंसते हंसते स्वीकार किया। उनकी हाजिर जवाबी, उनकी रणनीति और उनकी मानवता ने उन्हें न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के महान सैन्य कमांडरों में शुमार किया। सैम ने हमें सिखाया कि सच्चा सिपाही वही है जो अपने देश के लिए जिए, अपने सैनिकों के लिए लड़े और सच के लिए कभी न झुके। उनकी मोटरसाइकिल का मजाक हो या इंदिरा गांधी को स्वीटी कहना, सैम ने हर पल में दिखाया कि जिंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में जिया जा सकता है, बशर्ते दिल में देश के लिए आग हो। आज सैम बहादुर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मशाल अभी भी जल रही है। हर सैनिक की वर्दी में, हर जय हिंद की गूंज में और हर उस दिल में जो भारत के लिए धड़कता है। जब तक भारत है तब तक सैम बहादुर जिंदा है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि चाहे कितनी भी आंधियां आए, अगर जज्बा अटल हो तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता। सैम मानेकशॉ सिर्फ एक नाम नहीं, वे भारत का गौरव हैं और उनकी गाथा हमेशा अमर रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप सैम बहादुर जैसे एक और महान क्रांतिकारी और समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रेरणादायक कहानी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर जरूर क्लिक करें। उनकी जीवनी न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी बल्कि यह भी बताएगी कि कैसे एक इंसान अपने विचारों और कर्मों से पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। तब तक आप लोग अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।